नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी को महाआंदोलन का आह्वान किया गया था TRE4 के विज्ञापन के लिए। और हम लोगों ने उस समय भी सरकार से ये मांग किया था कि TRE4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और सभी सब्जेक्ट्स के लिए जारी हो। कल BPSC द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें BPSC ने ये कहा है कि उनके पास TRE4 से संबंधित याचना विभाग से आ गया है और जल्द ही TRE4 का विज्ञापन जारी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को आंदोलन करना उचित नहीं होगा। तो कल रात अभ्यर्थियों से वार्ता हुई, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बातचीत हुई, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि 16 फरवरी के महाआंदोलन को अभी हम लोग स्थगित करते हैं। तो अब 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित किया जाता है और 10 दिन का समय BPSC को हम लोग दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर BPSC TRE4 का नोटिफिकेशन, TRE4 का विज्ञापन जारी करे, जिसमें म्यूजिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, फिजिकल टीचर, सोशल साइंस सभी के लिए अच्छे खासे सीटों पर वैकेंसी हो। तो 10 दिन के अंदर TRE4 का विज्ञापन BPSC जारी करे। और अगर BPSC ऐसा नहीं करती है तो हम लोग फिर से एक महाआंदोलन पटना में करेंगे। और अभी आप लोग दिल से, मन से पढ़ाई में लग जाइए और जब जरूरत होगी हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद कि छात्र आंदोलन के आह्वान के बाद शिक्षा विभाग और सरकार जिस तरह से तेज प्रक्रिया कर दी गई और आंदोलन से पहले ही आंदोलन की मांग को मान लिया गया, इसके लिए नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद। और ये पहली बार विज्ञापन को लेकर पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है। तो आंदोलन के आह्वान से पहले, आंदोलन होने से पहले ही, यानी कि आंदोलन के आह्वान के बाद और आंदोलन से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले ही सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया। जैसे TRE3 पेपर लीक के समय भी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 21 मार्च 2024 को हम लोग आंदोलन करने वाले थे, लेकिन 20 मार्च को ही BPSC ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इससे पहले भी कई BSSC के मामले में भी कई बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन से पहले ही BSSC ने मांग को पूरा कर दिया है। तो इसके लिए हम सरकार को, नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये TRE4 का जो विज्ञापन आने वाला है और BPSC ने जो कल नोटिस जारी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एकजुटता की वजह से हुई है, छात्र छात्राओं की एकजुटता की वजह से हुई है। 9 सितंबर को TRE4 के लिए महाआंदोलन हुआ, 19 सितंबर को हुआ, 4 अक्टूबर को हुआ और उससे पहले डोमिसाइल के लिए 5 जून को आंदोलन हुआ, 2 जुलाई को हुआ और 1 अगस्त को हुआ। और देखिए 4 अगस्त को डोमिसाइल लागू हुआ। तो इस बार डोमिसाइल, TRE4 में डोमिसाइल लागू रहेगा। महिला आरक्षण सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा। दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू है, यानी कि महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू है। वो भी हम लोगों के आंदोलन के बाद ही हुआ है। और पहले जैसे TRE1, 2, 3 में देखिए 1 लाख वैकेंसी आ रही है, 1,20,000 आ रही है, लेकिन नियुक्ति कितने की हो रही है? 50,000, 60,000, 40,000। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से नहीं हो रही है, तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग फर्जी चल जा रहे हैं, बाद में बाहर हो रहे हैं। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं लागू था, इसके वजह से भी हो रहा था। तो हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से, शिक्षा विभाग से और BPSC से कि TRE4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए ताकि सीटें खाली न रहें। और हमारा एक लाइन में ये डिमांड है कि अगर आप 50,000 पे वैकेंसी निकालते हैं तो 50,000 सीटों पे नियुक्ति भी होनी चाहिए, 50,000 युवाओं को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं, सीटें खाली ना जाए। इसके लिए आप जो भी व्यवस्था करनी है वो कीजिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए। आपको कोई और व्यवस्था लगती है तो वो व्यवस्था कीजिए, लेकिन सीटें खाली ना रहें और फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए सर्टिफिकेट की जांच जैसे BPSC अन्य बहालियों में पहले करती है, उसी तरह टीचर भर्ती में यानी TRE4 में भी सर्टिफिकेट की जांच पहले ही कर ले। दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम गठित करके BPSC रिजल्ट से पहले करवा ले। दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, डोमिसाइल से संबंधित सर्टिफिकेट, शैक्षणिक से संबंधित सर्टिफिकेट, NCL, EWS यानी सभी तरह के सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले BPSC कर ले, उसके बाद BPSC रिजल्ट जारी करे, जैसा कि अन्य भर्ती में BPSC करती है। और साथ ही TRE1, 2, 3 इसमें जितने भी लोग फर्जी तरीके से गए हैं, सब जितने चयनित हुए सबकी जांच हो और जो भी फर्जीवाड़ा करके गए हैं सबको बाहर किया जाए। जो भी फर्जीवाड़ा में पकड़े जाए उन सबको 10 से 15 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए, जेल भेजा जाए और जितना भी पैसा उनको मिला है वेतन के रूप में पैसा वापस किया जाए। तो हम सभी ये मांग कर रहे हैं, एक सुर में ये मांग कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा को नीतीश जी रोकिए और TRE4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए ताकि जितने सीटों पे वैकेंसी आ रही है उतने सीटों पे बहाली पूरा हो, उतने सीटों पे नौकरी मिले। और पहले आप देखिए 1 लाख सीट पे वैकेंसी आ रही है, 1,20,000 पे आ रही है, लेकिन नियुक्ति हो रही है 50,000 कभी 60,000।
लेकिन इस बार चूंकि डोमिसाइल लागू है, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू है और ऐसे 85% डोमिसाइल लागू है और फर्जीवाड़ा को रोक दिया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाए तो 1,20,000 पे जो वैकेंसी आती थी और अभी अगर 50,000 आ रही है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि आप सीटों की संख्या भी बढ़ाइए। अभी भी हम लोग प्रयास करेंगे। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में देखिए वैकेंसी 2023 में आई थी, लेकिन अभी तक सीटों की संख्या बढ़ रही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि सबसे पहले विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि अगर अभी विज्ञापन जारी नहीं होगा तो फिर 2028-29 लोकसभा चुनाव तक चला जाएगा। सरकार को एक मौका मिल जाएगा कि ये लोग आंदोलन कर रहा है, बार बार आंदोलन कर रहा है कि 1,20,000 निकालिए तो 1,00,000 निकालिए, तो हम अभी वैकेंसी नहीं देंगे 1,20,000 पे, तो वैकेंसी रुक जाएगी। अगर अभी थोड़ा सा मौका मिल जाए, सरकार को बहाना मिल जाए तो वैकेंसी रोक देगी सरकार और ये वैकेंसी चली जाएगी 2028-29 में। तो हम चाहते हैं कि अभी जल्द से जल्द पहले विज्ञापन जारी हो जाए और उसके बाद जहां भी जरूरत होगी हम लोग आंदोलन करेंगे। और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार शिक्षा विभाग और सरकार के सामने बातों को रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे और म्यूजिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक एवं अन्य जो भी डिमांड है उन सभी पे हम लोग बात करें। आज भी हम शिक्षा मंत्री जी से और बड़े शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारीगण हैं उनसे भी हम प्रयास करेंगे मिलने का। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे साथी शहबाज जी गए भी थे, शिक्षा मंत्री जी से मिले भी है बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, और उन्होंने म्यूजिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बताया भी है, शारीरिक शिक्षक के बारे में बताया है, लिखित रूप में दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इन सब पे बात करें। और अभी जो हमको जानकारी मिली कि म्यूजिक टीचर और कंप्यूटर टीचर की बहाली तो आ रही है TRE 4 में, तो जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है, और शारीरिक शिक्षक के बारे में बोला गया है कि पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, तो हम लोग नोटिफिकेशन पहले देखते हैं कि किसमें कितना सीट है, तो उसके बाद हम लोग आगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करेंगे। बस आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, पढ़ाई भी कीजिए, जहाँ जरूरत होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार से नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा रोकिए। फर्जीवाड़ा रोकना सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक भर्ती में। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को और जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों पे नौकरी मिले। और जहाँ तक रिक्तियों की बात है, सीटों की बात है, तो विज्ञापन आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट में कितना सीटें पहले ये देखना होगा, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और 10 दिन का समय BPSC को दे रहे हैं। अगर 10 दिन में विज्ञापन जारी नहीं हुआ अच्छी खासी सीट पर सभी सब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग फिर आंदोलन पर विचार करेंगे। तो आप सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, किसी के बहकावे में मत जाइएगा और आप लोग एकजुट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।